हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इसमें हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें देखो एक ए बी सी डी है। क्वेश्चन फर्स्ट है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये वाला ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें ए डी और बी सी बराबर दिया है। देखो ए डी कौन सा है, ये वाला, और बी सी कौन सा है, ये वाला। तो टिक लगाएंगे ना, ये दोनों बराबर है। और डी ए बी ये वाला कौन है ना, ये किसके बराबर है, सी बी ए इसके बराबर है। ये दोनों कौन बराबर है, तो सिद्ध कीजिए। इसमें 3 भाग सिद्ध करने हैं ना। देखो फर्स्ट है इसका त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, ये करना है ना। तो इसमें फर्स्ट में ए बी डी में कौन सा होगा, ए बी और डी, मतलब ये त्रिभुज होगा ना, इधर वाला है ना। और बी ए सी में बी ए सी, उसमें ये वाला होगा। तो इन दोनों त्रिभुज में देखना है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल बी सी, ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी। अब इन दोनों त्रिभुजों में ऊपर तीन क्रम दिया गया है, ऊपर लिख देना है, सिद्ध करना ही है अपने, ठीक है। तो इसमें देखो ये कोण इसके बराबर दिया ना भाई। पहला कोण क्या है, बी ए डी ये वाला, और बी ए सी ये वाला। तो इसमें ये वाला दोनों कोण बराबर है, तो इसको क्या लिखोगे, कोण डी ए बी बराबर में कोण सी बी ए, ये अपने को दिया है ना, दिया है। और उसके बाद में एक दिया है ए डी भुजा किसके बराबर है, बी सी के। तो ए डी बराबर में बी सी, ये भी दिया गया है अपने, है ना। और उसके बाद में देखो ए बी दोनों में आ रहा है, उधर वाले में भी आएगा और ए बी इधर वाले में भी आएगा। तो ए बी बराबर में ए बी बराबर में ये उभयनिष्ठ कोण नहीं है, भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। अब 3 भाग बराबर हुए हैं, 2 भुजाएं और एक कोण। तो होता है एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी, ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इसी का दूसरा सिद्ध करना हुआ है, बी डी बराबर में ए सी, बी डी बराबर में ए सी। तो इसमें देखो बी डी बराबर में ए सी, तो बी डी कौन सी है, ये वाली, और ए सी कौन सी है, ये वाली। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज है, इनकी भुजा ना। बी डी इस वाले त्रिभुज की है और ए सी इस वाले त्रिभुज की है। तो इसमें लिखेंगे क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी डी बराबर में ए सी हो जाएगा। इसके बाद में इसमें तीसरा एक और करना है, वो है कोण ए बी डी। तो देना कोण ए बी डी, इसमें तीसरा करना है कोण ए बी डी बराबर में कोण बी ए सी। तो देखो ए बी डी कौन सा है, ए बी डी ये वाला कोण है ना। और ए बी सी कौन सा है, ए बी बी ए सी ये वाला कोण, इनको बराबर करना है। तो अभी हमने दोनों त्रिभुज क्या किए थे, सर्वांगसम। तो ये क्या कर रहा है, AC इस कोण A को संधिभाजित कर रहा है, और BD क्या कर रहा है, कोण B को संधिभाजित कर रहा है। तो ये वाला कोण और ये वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो क्या है, त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं।
तो इसलिए क्या लिखेंगे, कोण ABD बराबर में कोण BAC नहीं लिखना है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा BAC। हो गया, हो गया। देखो दूसरा क्वेश्चन है, L और M दो समांतर रेखाएं हैं। L कौन सी, ये वाली, और M ये वाली, ये दोनों समांतर लाइन है जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q, ये वाला P और ये Q, ये दोनों समांतर युग्म में इनको काट रहा है, ठीक है। अन्य युग्म में उनको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो दर्शाइए कि, तो अपने जो दिया गया है वो लिख देंगे। एक बार दिया गया है उसमें क्या लिखना है, जो दिया है वो लिख देंगे, सेम का सेम, दो समांतर लाइनें हैं, ठीक है। उनको क्या करते हैं, P और Q दो अन्य समांतर लाइनें काट रही है। उसके बाद में इसको सिद्ध करना, तो सिद्ध करने में क्या है, सिद्ध करने में है त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज CDA। तो देखो ABC कौन सा, ABC ये वाला, और CDA कौन सा है, CDA ये वाला। इन दोनों को क्या करना है, सर्वांग है ना। तो देखो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, है ना, इनमें क्या देखना है, AC दोनों में ना, इधर वाले में भी इधर वाले में भी, तो AC बराबर AC, क्या लिखेंगे, AC बराबर AC, उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा है। और इसके बाद में देखो ये तिर्यक लाइन है भाई, ये L और M दोनों समांतर लाइन है, और AC तिर्यक लाइन है, तो ये देखो Z आकृति बन गई, Z आकृति बन गई। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 नंबर और यहाँ पे लिखते हैं 2 नंबर, तो कोण 1 और कोण 2 बराबर हो जाएगा, या फिर इसका नाम भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे, DAC और बराबर में ACB। तो कोण DAC बराबर में कोण ACB, ये क्या है, एकांतर कोण। कौन सा कोण है, एकांतर कोण। इसके बाद में देखो ये दोनों समांतर लाइनें PQ दोनों समांतर लाइनें, इनको धीरे धीरे काट रही, तो यहाँ पे भी देखो Z आकृति बन रही है, ये वाली, यहाँ से ये उल्टा Z बन रहा है ना, उल्टा Z। तो ये 3 नंबर और 4 नंबर ये भी बराबर होगा। 3 नंबर का नाम क्या लिखोगे, BAC, और इसका नाम ACD। तो कोण BAC बराबर में कोण क्या लिखोगे, ACD, ये भी है एकांतर कोण। अब देखो दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो कौन सा निकलेगा, SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज CDA, ये दोनों सर्वांग, ये अपने को सिद्ध करना है, ये करना ना ABC सर्वांग CDA हो गया। AAS कैसे आएगा, ऐसे अच्छा, दो कोण है क्या, तो AS के आएगा, दो कोण है तो AS के आएगा।